14 अगस्त की आमद है। सब लोगों को आज़ादी मुबारक। 14 अगस्त की मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह कि अपने ओरिजिनल और रीज़नेबल रेटों पे माल आ चुका है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि उम्मीद है कि और नीचे आएंगे, तो आ गए। और मेरा भी अंदाज़ा सही था कि रेट नीचे आएगा, कंज्यूमर बाहर आएगा, और कंज्यूमर बाहर आ चुका है। छोटे के माल के अंदर भी रेट थोड़ा सा कम हुआ है, जो हमारी ख्वाहिश थी कि भाई इसको कम होना चाहिए। और इन्वर्टर्स के रेट भी बहुत मुनासिब हुए हैं। लोग ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए आ रहे हैं। दूसरा, जो बी ग्रेड, सी ग्रेड, अनडॉक्यूमेंट और जितना भी स्टॉक लॉट का माल था सारा, तो उसकी मौत वाक़ई हो गई, क्योंकि इतने लोएस्ट रेट के ऊपर जब आपको टियर 1 डॉक्यूमेंट्स के साथ इतना अच्छा पैनल मिल रहा है, तो ऐसी सूरत में भी स्टॉक लॉट की तरफ जाना, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मेरा एक सवाल है, मेरी नहीं समझ में आ रहा है कि इन लोगों के रेट आधे क्यों नहीं हुए अभी तक। मतलब एक बैटरी जो 230 एम्पेयर की थी, वो 32-33 हज़ार रुपये की बैटरी थी, बीच में 74,000 तक पहुंच गई। आज रेट रिवर्स होने के बाद भी वो 66, 64, 65 पे खड़ी हुई है। क्यों? तो आपने ये एक सोचने की बात है। तो मतलब ये चलें, हम गरीब लोग हैं, सोलर वाले, थोड़ा सा तोपों का मुँह हमारी तरफ से हटा के थोड़ा ज़रा इस तरफ तवज्जो दें आप कि मतलब, तो आपके रेट क्यों नहीं नीचे आए अभी तक, ये नहीं समझ में आया मेरी। आप यहाँ पे सुपर हाईवे के ऊपर फैक्ट्री डाल के बैटरियों को बना रहे हैं और आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आपने रेटों को नीचे क्यों नहीं किया? तो सुपर हाईवे मैंने कह दिया, जहाँ फैक्ट्री है वो समझ गए होंगे मेरा इशारा किसकी तरफ है। तो आप भी गरीब आवाम का ज़रा साथ दें, अल्लाह के वास्ते। अल्लाह ने आपको नाम दिया, इज़्ज़त दी है, आपकी बैटरी को बड़ी पजीराई मिल रही है, लोग बड़े शौक़ से ख़रीदते हैं, तो लोगों पे जुल्म नहीं करें, इसके रेटों को कम करें। आपने एक पॉइंट की बात मैं आपको बता रहा हूँ, शायद किसी ने की हो अब तक, कि ये एक लोकल मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ है, इसके रेट रिवर्स क्यों नहीं हुए? या आपको ज़्यादा नफ़ा मिल रहा है, आपको आपके नाम के पैसे मिल रहे हैं, आपने कहा चलने दो, सब अच्छा है, चल अपने रेट को रिवर्स करें, बैटरी के रेट को कम करें। जब इम्पोर्टेड सारे आइटम पे रेट कम हुए हैं, तो आप भी अपना रेट कम करें, रेट को पीछे लाएं। आप उस तरह पीछे नहीं आए जिस तरह सोलर वाले या और दूसरे लोग आ चुके। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर रीगल कराची में, और जिस शॉप पर आया हूँ, शॉप का नाम है अमीन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ से TR1 सोलर पैनल के हवाले से और सोलर इन्वर्टर्स के हवाले से भी अपडेट दूंगा, और ख़ास तौर पर जो बैटरी वालों की हठधर्मी है कि वो बिल्कुल रेट कम नहीं कर रहे। सोलर पैनल जो बाहर के जो इम्पोर्टेड सोलर पैनल्स हैं चाइना के, उन्होंने अपने रेट कम कर दिए, उनके मुल्क में भी रेट कम हुए, और पाकिस्तान में भी काफ़ी हद तक जो है ना रेट उसके कम हुए, और इनको बैटरी वालों को तमाम रिलीफ हुकूमत पाकिस्तान ने दी, लेकिन उसके कोई असरात हमारे नज़र नहीं आ रहे। लोग काफ़ी परेशान हैं। तो बैटरीज़ के हवाले से आज हम खुसूसी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा सोलर इन्वर्टर्स के हवाले से भी करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इसे शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। और जो दोस्त मेरे नए, उनसे दरख्वास्त है कि मेरे यूट्यूब चैनल जियो पाकिस्तान ब्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे छोटे पैनल के ऊपर भी माशाल्लाह से काफ़ी हद तक जो ना रेट नीचे की तरफ आ गए। उसके बाद TR1 जो सोलर पैनल है, उसके ऊपर भी काफ़ी हद तक कमी वाक़ई हुई है। TR1 जो ओरिजिनल सोलर पैनल होते हैं डॉक्यूमेंटेड, जो आपको नेट मीटरिंग के हवाले से बहुत ही कारआमद होते हैं ये। तो चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, हमारे साथ ही रहिए। अस्सलाम वालेकुम मुकर्रम भाई, क्या हाल है? खैरियत है? वालेकुम अस्सलाम। जी, अल्लाह का शुक्र है। मुकर्रम भाई, इस मतलब क्या सूरत हाल है सोलर प्लेट की और सोलर इन्वर्टर्स की? क्या रेट में कोई कमी वाक़ई हुई है इस दिनों में? बिल्कुल सर, ये तो बड़ी गर्म ख़बर है, और सब तकरीबन लोगों को पता ही है अल्हम्दुलिल्लाह कि अपने ओरिजिनल और रीज़नेबल रेटों पे माल आ चुका है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि उम्मीद है कि और नीचे आएंगे, तो आ गए। अब मज़ीद नीचे आने की ख़बर तो कोई ऐसी अब ख़ास अब नहीं है कोई मज़ीद नीचे आने की ख़बर। अब ये है कि ये बेहतरीन रेट पे, और यही हमारी ख्वाहिश थी, और मेरा भी अंदाज़ा सही था कि रेट नीचे आएगा, कंज्यूमर बाहर आएगा, और कंज्यूमर बाहर आ चुका है। और बेशक क्लाउडी वेदर है, आज 1 महीना हो गया कराची में क्लाउडी वेदर है मुसलसल, लेकिन उसके बावजूद भी सिस्टम जाहिर है, ज़ाहिर सी बात है, क्लाउडी वेदर से इनसे कोई ताल्लुक़ इन चीज़ों का नहीं होता। सिस्टम तो इंस्टॉल लोग करवाते ही हैं, पता आज नहीं तो कल धूप आई जानी है, तो सिस्टम अपना फाल हो ही जाएगा, चली जाएगा। तो बेसिक मालूमात जो लोग सुनना चाहते हैं रेट के बारे में, तो लॉन्गी 555 हाइमो 5, लॉन्गी 555 हाइमो 5 इस टाइम 72 रुपीज़ पर वॉट पर आके रुका हुआ है, और जिनको 550
70 रुपये पर वाट पे आके रुका हुआ है। 70 रुपये पर वाट? जी जी जी, 69, 68, 67 इसका कंटेनर रेट है। जो 6 पीस का कस्टमर या 8 पीस का कस्टमर या 12 पीस का कस्टमर नेट पे अगर इस तरह के रेट देख के हमको अगर उसके साथ कंपैरिजन करेगा कि तो मुश्किल है, जाहिर सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारी चीज़ें हैं। तो 70 में भी इसमें ये हो रहा है जो मैंने आपको बताए, मुँह मांगे मौत भी नहीं मिलती। जब कंज्यूमर यहाँ आ जाता है, हमारे पास बैठ जाता है, क्वांटिटी को देखते हुए जो उसमें लचक होती है ऊपर नीचे वो भी हो जाएगी। तो बताने का मकसद ये है कि अक्सर लोग इसको पत्थर की लकीर समझ के नीचे लिख देते हैं कि इतने का वो दे रहा है, इतने का ये दे रहा है। जाहिर सी बात है, सारी चीज़ें होती हैं। मैं ज़्यादा लारा लप्पा नहीं देता, बस शायद ये मेरा कसूर है, ज़्यादा लारा लप्पा नहीं देता कस्टमर को। तो ये कि जो क्लियर है वो आपको बता देता हूँ। तो ये कि 70 रुपये पर वाट मैंने आपको रेट दिए जिनको के, और 72 रुपीज़ पर वाट मैंने आपको रेट दिए लॉन्गी हाइमो 5 के। अच्छा, एन टाइप अभी मौजूद नहीं है हमारे पास। कैनेडियन बदस्तूर अपनी जगह है, 450 वाट है और वो 36,000 का पीस है अभी अपना कैनेडियन। उसकी वारंटी भी 10 साल है। अच्छा, 450 का बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि क्यों हर बार बताते हैं इस वीडियो, जो हाजिर है उसका बताना पड़ता है। और दूसरा, कुछ आर्टिकल लोगों ने पहले के लगाए हुए ना, किसी का एक पैनल ख़राब हो गया, किसी का काम नहीं कर रहा, तो वो उसके अंदर सारा मामला हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कि अभी कटिंग ज़रा फास्ट हो गई है, तो कंज्यूमर एकदम बाहर आया है। छोटे के माल के अंदर भी रेट थोड़ा सा कम हुआ है, जो हमारी ख्वाहिश थी कि भाई इसको कम होना चाहिए। तो 13,000 रुपये का इस टाइम 170 का बहुत अच्छा पैनल है, 170 वाट के ऊपर वो मिल रहा है कस्टमर को, और बेहतरीन पैनल है। और इन्वर्टर्स के रेट भी बहुत मुनासिब हुए हैं। लोग ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए आ रहे हैं, और आना भी पड़ेगा क्योंकि यूनिटी 59 का हो गया। मैंने कैलकुलेशन नहीं की, सुना है, मेरी बात को लोग पकड़े ना। मुझे जाहिर सी बात है, व्हाट्सअप में ये सारी चीज़ें हैं, बाकी क्या कैलकुलेशन बनती है क्या नहीं है। बिल ने तो जाहिर सी बात है हमको भी हिलाया है, इस बार सबको ही हिलाया है, तो बिल सबसे ज़्यादा आए तो कंज्यूमर ने बाहर आना ही है। तो बहुत आइडियल टाइम पे बहुत अच्छा काम हो गया कि मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे रेटों पे सारे मामलात आ गए। और मेरे ख्याल से अब सोलर ख़ुद बिक रहा है, अब इसको बेचना नहीं पड़ रहा, जो खुद सेल हो रहा है, अब खुद सेल हो रहा है, हमको बेचना नहीं पड़ रहा, ये खुद सेल हो रहा है। तो बेहतरीन 170 वाट में बहुत अच्छी, ये 14,800 14,500 14,800 14,500 इसके आसपास चल रहा था। वो भी पैनल देखें आप 13,000 रुपये के करीब आ गया। तो 1,000-1,500 रुपये का अगर छोटे पैनल पे भी फ़र्क आया तो कंज्यूमर को रिलीफ मिल जाएगा। असल जो रिलीफ मिला है बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर जो कंज्यूमर है उनको मिला है। कल भी मेरे पास कुछ लोग आए थे, तो उन्होंने कहा 2 पैलेट मुझसे लिए, कहने लगे हमने तो 86 में भी लिया है, 82 में भी लिया है, 80 में भी लिया है, तो अब हमें ये कुछ और चाहिए 2 पैलेट। तो मैंने कहा चलें जी, तो उनको हमने दिया। तो जिनको 550, तो अल्लाह का शुक्र है जिस तरह का कंज्यूमर है उसको रिलीफ मिल रहा है। तो अब भी लोगों का, बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है आपके चैनल के थ्रू, वो यही पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि मज़ीद और कम होने के चांस हैं। उनका बड़ा अहम सवाल ये होता है। लेकिन आप यकीन करें कि मतलब मैं अपनी ज़ाती राय बता रहा हूँ, मैं कोई रेट नहीं खोलता सुबह उठ के सोलर के। मेरे ज़ाती अंदाज़ा है, मेरे ख्याल से ये अपना बिल्कुल शॉर्टफॉल पे आया हुआ है इस टाइम। इससे नीचे नहीं है, तो इससे नीचे मुश्किल है कि अब इसके अंदर इंपोर्टर और रिटेलर के अब डिफरेंस भी ख़त्म हो गया। ये नीचे रेट नीचे आने से ना तो 2-3 फ़ायदे हो गए। पहला, कंज्यूमर को रिलीफ मिल गया, कॉस्ट और ओवरऑल और सारे प्रोजेक्ट पे कॉस्ट कम हो गई। दूसरा, जो बी ग्रेड, सी ग्रेड, अनडॉक्यूमेंट और जितना भी स्टॉक लॉट का माल था सारा, तो उसकी मौत वाक़ई हो गई। असल में मैं कहता हूँ कि इस नहज पे आने के बाद भी, इस रेट के इस नहज के आने के बाद भी अगर कोई स्टॉक लॉट या बी ग्रेड ख़रीदता है तो मेरे ख्याल से वो बदनसीब ही होगा, क्योंकि इतने लोएस्ट रेट के ऊपर जब आपको Tier 1 डॉक्यूमेंट्स के साथ इतना अच्छा पैनल मिल रहा है, तो ऐसी सूरत में भी स्टॉक लॉट की तरफ जाना तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि जिन रेटों पे भी ये Tier 1 आ गया, इससे ऊपर के रेटों में तो स्टॉक लॉट बिका है पिछले दिनों, इससे ऊपर के रेटों में स्टॉक लॉट बिका है, तो ये बहुत लोएस्ट रेट पे आया हुआ है। तो मेरे ख्याल से इस टाइम जो है बिल्कुल सोच विचार करने की, अगर जिसने लगवाना है लगवाए, बहुत अच्छा टाइम है, मर्ज़ी है, कोई बात नहीं। हमेशा की तरह मैं वीडियो पे कहता हूँ, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, मशवरा दे रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मसरूफ़ ही हैं आपके सामने। अभी भी देखें माल सारा जा रहा है, आ रहा है, ये सब कुछ लगा हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये है कि लोगों को मैं कहता हूँ भला हो गया, अच्छा हो गया, कंज्यूमर के लिए बड़ा रिलीव हो गया। हर एक के पास लाखों रुपए नहीं है, हर आदमी के पास लाखों रुपए नहीं है कि वो निकाले और इसको लगवाने के लिए फ़ौरन आ जाए, लेकिन मजबूरी बन चुकी है। मैं समझता हूँ इस टाइम मैं अपने गिरदो-नवा में देखता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, बिल दे भी सकते हैं, बिल पे भी कर सकते हैं, लेकिन जिस टाइप के बिल अब आना शुरू हुए हैं, आप यकीन करें अब उनकी भी आवाज़ें निकलनी शुरू हो गई कि ये तो बहुत ज़्यादा है।
ये तो बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है। तो कहते हैं कि यार अगर हम कुछ इन्वेस्टमेंट करके कम से कम इस बिल को अपने पास से ख़त्म कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो रेट मैंने आपको बता दी है। अहम जो चीज़ लोग सुनना चाहते हैं वो सारी चीज़ें हैं। और पैनल जो है वो छोटा भी नीचे है, बड़ा भी नीचे है। मज़ीद नीचे के आने के इंतज़ार में तो फिर मैंने आपको वो ज़ू वाली मिसाल शायद 5-6 वीडियो पहले आपको बताई थी, फिर वो ज़ू में चले जाएंगे मज़ीद नीचे आने वाले। तो ये है कि मैं समझता हूँ शायद अब बाइकआउट वाले भाई भी आ गए होंगे कहीं तो, और माल ले गए, ख़त्म हो गई होगी अब तो वो भी ले गए होंगे बहुत सारे। और चलें ये क्रेडिट आपको जाता है, आप लोगों ने बाइकआउट किया तो रेट नीचे आ गए, चलें ये क्रेडिट हम आपको दे देते हैं। तो ओवरऑल ज़्यादा सी बात है, पीछे मसले मसाइल कुछ और थे, इम्पोर्ट्स के मामला थे, लेकिन बाइकआउट वाले अगर ये क्रेडिट लेते हैं बिल्कुल ले। तो ये चले, हम आपको मुबारकबाद कि आप लोग भी मुस्तैक है कि आपकी वजह से ये सब कुछ हो गया। तो माशाल्लाह कंज्यूमर को फ़ायदा हुआ और टोटल कॉस्ट के अंदर बड़ा फ़र्क आ गया। तो मैं आपको बिल्कुल यकीन करें, सच बता रहा हूँ कि इस क्लाउडी वेदर के अंदर भी रोज़ की बुनियादों पे प्रोजेक्ट्स वगैरह ये सारी चीज़ें लग रही हैं, काम हो रहा है, रोज़ की बुनियाद पे हो रहा है। और आउट ऑफ सिटी से भी आ रहे हैं ऑर्डर और शहर से भी आ रहे हैं, हर किस्म का छोटा बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है। तो इन्वर्टर भी बड़ी अभी इस टाइम आए में। एक बैटरी का बड़ा प्रॉब्लम हो गया, बैटरी इसके रेट मेरी नहीं समझ में आ रहा। अब थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि हमें बैटरी की तरफ, मतलब मेरा काम तो नहीं है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ, अंदाज़ा लगाता हूँ कि इन लोगों ने, ज़ाहिर सी बात है बैटरीज़ की जो कंपनीज़ हैं, इन लोगों ने ये कह के रेटों को बढ़ाया था कि भाई एलसीयाँ बंद हैं, हमारा कुछ रॉ मटेरियल बाहर से आता है जो अब एलसीयों की वजह से नहीं आ पा रहा और खपत ज़्यादा है हमारे पास और माल बहुत महंगा मिल रहा है, पीछे से डॉलर यूँ हो गया, ये हो गया। तो बैटरी वालों ने जब सोलर पैनल की कीमत में आधे आधे का फ़र्क आ गया, जो प्योरली बनकर ही बाहर से आता है, तो आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग या बैटरी की कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है, मैं मेरी नहीं समझ में आ रहा कि इन लोगों के रेट आधे क्यों नहीं हुए अभी तक। मतलब एक बैटरी जो 230 एम्पेयर की थी वो 32-33 हज़ार रुपये की बैटरी थी, बीच में 74,000 तक पहुँच गई। आज रेट रिवर्स होने के बाद भी वो 66, 64, 65 पे खड़ी हुई है, क्यों? तो आपने ये एक सोचने की बात है। तो मतलब ये चलें, हम गरीब लोग हैं, सोलर वाले थोड़ा सा तोपों का मुंह हमारी तरफ से हटा के थोड़ा ज़रा इस तरफ तवज्जो दें आप, कि मतलब ये एक पॉइंट की बात है जो मैं समझा रहा हूँ कि आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, इंपोर्ट भी नहीं है, आप रॉ मटेरियल बाहर से मंगाते हैं, उसमें भी वो भी सारा कुछ हो गया। तो आपकी बैटरी में अभी तक ये आधे आधे का फ़र्क क्यों नहीं आ सका? आपने 34,000 रुपये की बैटरी अभी भी आप 66,000 की बेच रहे हैं, आपने 74,000 की भी बेची, 75,000 की भी बेची। एक बात है ना समझने की, तो आपके रेट क्यों नहीं नीचे आए अभी तक, ये नहीं समझ में आया मेरी। आप यहाँ पे सुपर हाईवे के ऊपर फैक्ट्री डाल के बैटरियों को बना रहे हैं और आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आपने रेटों को नीचे क्यों नहीं किया? तो सुपर हाईवे मैंने कह दिया, जहाँ फैक्ट्री है वो समझ गए होंगे मेरा इशारा किसकी तरफ है। तो आप भी गरीब आवाम का ज़रा साथ दें, अल्लाह के वास्ते। अल्लाह ने आपको नाम दिया, इज़्ज़त दी है, आपकी बैटरी को बड़ी पजीराई मिल रही है, लोग बड़े शौक़ से ख़रीदते हैं। तो लोगों पे जुल्म नहीं करें, इसके रेटों को कम करें। आपने 70-72 हज़ार रुपये तक ले गए थे, चलें ठीक है, शॉर्टेज थी उस ज़माने में, सब कुछ महंगा बिका, ठीक है, मान लिया। वो एक तूफ़ान था, आया और चला गया, ठीक है ना। अब आप सब चीज़ें जब अपनी जगह पे आ चुकी हैं, आप इसके रेट को रिवर्स क्यों नहीं कर रहे? आप अभी भी कहते हैं कि पैसे जमा कराएं, 70 दिन बाद बैटरी मिलेगी, अभी भी कहते हैं 80 दिन पहले पैसे जमा कराएं फिर बैटरी मिलेगी। तो अब ये अजीब एक मसला है। तो कॉस्ट को थोड़ा सा, अब जो अगर बढ़ा रहा है कुछ कॉस्ट को, तो बैटरी की कॉस्ट कस्टमर, यकीन करें जब हम सोलर के प्रोजेक्ट की किसी से डिस्कशन शुरू करते हैं, उसके आधे से ज़्यादा सवाल बैटरी के बारे में होते हैं कि वो कितने की मिलेगी, वो कहाँ से लूँगा मैं, वो कैसे मिलेगी, आधे सवाल उसके बारे में होते हैं। खैर हमने बताने हैं जो वो पूछता है, लेकिन एक पॉइंट की बात मैं आपको बता रहा हूँ, शायद किसी ने की हो अब तक, कि ये एक लोकल मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ है, इसके रेट रिवर्स क्यों नहीं हुए? या आपको ज़्यादा नफ़ा मिल रहा है, आपको आपके नाम के पैसे मिल रहे हैं, आपने कहा चलने दो, सब अच्छा है, चलने दो, ऐसा तो नहीं है। तो आप भी थोड़ा सा आवाम के हाल पे रहम खाएँ। आपको अच्छा नाम आपको अल्लाह ने दिया, आपकी बैटरी को पजीराई दी, आप इसको अवेल करें, लेकिन एक जायज़ तरीके से आप अपने रेट को रिवर्स करें, बैटरी के रेट को कम करें। जब इम्पोर्टेड सारे आइटम पे रेट कम हुए हैं तो आप भी अपना रेट कम करें, रेट को पीछे लाएं। आप उस तरह पीछे नहीं आए जिस तरह सोलर वाले या और दूसरे लोग आ चुके, तो आप पीछे आएँ। जब आप तो लोकल बना रहे हैं, आप क्यों नहीं पीछे आ रहे? आप रीज़न बताएं ना। आप 66,000 रुपये की लोकल बैटरी बेच रहे हैं, रीज़न क्या है? यही बैटरी आप 32,000 रुपये की बेचते थे साल पहले, साल के अंदर ऐसा क्या हो गया कि आप 64,000 रुपये की बैटरी 74 पे गई, अब आप 66 की बेच रहे हैं? जब सब कुछ अपनी जगह पे आ गया, जब पैनल पे 20-22 हज़ार रुपये कम आ गए, जब 20-22 हज़ार रुपये पैनल पे कम आ गए, तो आप बैटरी को तो करें। ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग है सारी, ये है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बस ये काम की बात थी, मैंने कहा पब्लिक तक पहुँच जाए। और दूसरा पैनल्स हैं, पैनल्स का मैंने आपको रेट बताया 70 रुपये पर वाट जिनको, और 72 रुपीज़ पर वाट लॉन्गी है। आज जुम्मा है और 11 अगस्त है,
कल क्या होना है, कल की खबर कल देख लेंगे। तो मैं इसलिए डेट दोहरा देता हूँ क्योंकि देखिए रोज़ का थोड़ा सा वेरिएशन है। बाकी मैंने अपने अंदाजे से आपको बता दिया कि लोएस्ट प्राइस पे ही आया हुआ है। मेरा ख्याल है कि इससे नीचे अब मुश्किल है ज़रा। अच्छा मुकर्रम भाई, ये बताइएगा अगर कोई आपसे ऑनलाइन बाय करना चाहता है या फिजिकली आपकी शॉप पर आना चाहता है, लोकेशन और कॉन्टेक्ट नंबर दो। जी देखें, लोकेशन बड़ी आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो काफ़ी बहुत सारे व्यूअर्स आपके हमारे पास आए, ख़रीदारी कर गए, उनको माशाल्लाह बड़ा आसान सा एड्रेस है। रीगल चौक पे आप आएंगे तो सरमद रोड ये कहलाता है, इसको सरमद रोड कहते हैं, रीगल चौक। और तैयब कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग का नाम है, शॉप नंबर 2 और 3। अमीन इलेक्ट्रॉनिक्स संडे हम ऑफ होता है, आम दिनों में सुबह 12 से रात 9 होते। और नंबर मेरा है 0300 927 5080। दोपहर 1 से रात 9 बजे तक जो भी व्हाट्सअप आते हैं मैं उनका रिप्लाई बिल्कुल देता हूँ। बहुत सारे लोग रात को 1 बजे करते हैं, कोई 11 बजे करता है, कोई 12 बजे करता है, कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग फारिग होते हैं, ड्यूटीज़ पे होते हैं, कर देते हैं। उनका रिप्लाई मैं नेक्स्ट डे दे देता हूँ, बिल्कुल देता ज़रूर हूँ, नेक्स्ट डे दे देता हूँ। जी अच्छा मुकर्रम भाई, थोड़ा आर्टिकल आप दिखा दो। हाँ बिल्कुल सर, देखें, दिखेगा तो बिकेगा। ये देखें, ये इन्वरेक्स है, इसका मैंने जिक्र माजरत नहीं किया वीडियो में। असल में ये इन्वरेक्स है और थोड़ा सा मस्टैंग है और 550 वॉट है। ये 83 रुपीज़ पर वॉट है इन्वरेक्स का मस्टैंग। जी हाँ, इन्वरेक्स का मस्टैंग है। देखें, हाँ ये आपको इस टाइम पड़ रहा है तकरीबन 83 रुपीज़ पर वॉट। इनके रेट थोड़े से मस्टैंग के ऊपर ही हैं, बदस्तूर ये ज़्यादा नीचे नहीं आए। ये वाला देख लें, ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल देखें, ये भी इन्वरेक्स है, ये भी मस्टैंग है। हाँ ये भी मस्टैंग है और 300 550 है। ये 550 वॉट है, मस्टैंग है। और ये देखें, ये वाला थोड़ा सा जिनको पीछे की तरफ चला गया 450, तो उस तरफ है। ये जिनको है, देखें ये रखा हुआ पीछे जिनको है। अच्छा हाँ, ये जिनको का दिखने में आर्टिकल तकरीबन एक जैसे हैं, 90-45 है इसका साइज़ है। मोनोपर्क कहते हैं इसे, हाफ कट है। और जिनको लॉन्गी का तकरीबन आर्टिकल 90-45 ही है। और ये साइज़ है इसका सारा 9 बस बार है, मोनोपर्क है, हाफ कट है। जिनको में पी टाइप है और लॉन्गी में हाइमो 5 है। ये 450 देख लें, कैनेडियन, ये 450 है। हाँ जी, ये कैनेडियन है 450। ये 450 कैनेडियन है जो मैंने आपको 36,000 का पीस बताया। और ये आया है अभी लोएस्ट प्राइस में जो मैं आपको बता रहा हूँ। छोटे में देखें, ये आया है अभी जो मैंने आपको बता रहा था ना, ये 13,000 रुपये का ये वाला है। अच्छा हाँ, ये 170 है, 5 साल वारंटी है, बहुत अच्छा पैनल है। और ये स्लिम बॉर्डर के साथ है। सेल भी इसके छोटे सेल्स में थोड़ा सा परफॉर्मेंस बढ़ जाती है पैनल की। हाँ जी, तो ये आर्टिकल सारे हैं। बाकी हमारे पास ऑफ ग्रिड का तकरीबन हम स्पेशलिस्ट हैं। 1 किलोवाट से लेके आप 50 किलोवाट तक के ऑफ ग्रिड के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। हर किस्म का प्रोजेक्ट हम लगाते हैं, स्कूल हो, कॉलेज हो और अपना हॉस्पिटल हो, घर हो। हाँ, हर किस्म का ऑफ ग्रिड सिस्टम हम लगाते हैं। तो बिल्कुल जो भी चाहे इंक्वायरी करना वाया व्हाट्सअप हमसे कर ले। इन्वर्टर बिल्कुल मौजूद हैं। और वी लाइन का है 3.5 किलोवाट का, 1,60,000 रुपये का है। वी लाइन 5.5 किलोवाट का वी लाइन है और ये आपको 2,05,000 रुपये का मिलता है। ये सारी चीज़ें हैं। और बैटरी देखें, ये TX 2500 है, ये 66 की है अभी। ये हमें एक प्रोजेक्ट मिला था, तो ये हमने एक जगह भेजी। तो असल में होता क्या है, ये गार्डन हमारे यहाँ से करीब है, तो वहाँ इसका मेन बाज़ार है बैटरियों का। तो जब भी कोई काम बड़ा छोटा मिलता है तो क्लाइंट अक्सर बैटरीज वहाँ से लेके हम तक भिजवा देता है कि आप हमारा सामान भेजेंगे तो उसके साथ भेज दीजिएगा। ये अमूमन यही आजकल चल रही है, इसी का दौर है। और ट्यूबलर है, तो क्योंकि ड्राई बैटरी और लिथियम और लेड एसिड, जेल, गिलास, ये बैटरियाँ इंपोर्टेड में आ रही हैं, वाया ज़्यादातर बैगेज आ रही हैं, तो उसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम वारंटी गारंटी का आ जाता है। तो लोकल है, इसकी वारंटी वगैरह फिर भी काबिल एतमाद है, तो गुजारा हो जाता है। अच्छा मुकर्रम भाई, ये बताइएगा कि इस वक्त 2 किलोवाट और 3 किलोवाट के बारे में आप ज़रा बता दें, सिस्टम कितने तक का पड़ रहा है? एक 2 किलोवाट का और 3 किलोवाट का मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। 2.5 किलोवाट, 3.5 किलोवाट की डिमांड ज़्यादा है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, 2 किस्म का कस्टमर बाज़ार में घूम रहा है। एक कहता है कि हमें हालत जंग में है, हमें इमरजेंसी से बाहर निकालो, हमारी फ़र्स्ट एड जो है यही है कि हमारा जो आइटम जो ज़रूरी है, जो बेसिक नीड है वो पूरी कर दो। 2.5 से 3.5 किलोवाट के निज़ाम में पूरी हो जाती है। और लग्जरी की तरफ अगर किसी ने सोलर पे लग्जरी चलानी है, वो देखें सिंपल अल्फाजों में बता रहा हूँ, वो फिर 4 और 5 किलोवाट से ऊपर जाता है। जिन्होंने लग्जरी सोलर पे चलानी है वो 4 और 5 किलोवाट से ऊपर जाएगा। बेसिक नीड, बेसिक यूजेज 2.5 से 3.5 किलोवाट पे चलेगा। तो ये सारे मसले हैं और सबके हल हो रहे हैं। जी जी, थोड़ा सा प्राइस बिल्कुल देखें, अभी जो रेट्स का वेरिएशन आया है उस हिसाब से अब बैटरी बदस्तूर अपनी जगह खड़ी हुई है, वो तंग कर रही है। बाकी तो कॉस्ट हमारी सोलर की तो तकरीबन पहले 4.5 लाख रुपए का 2.5 किलोवाट
लग रहा था पुराने रेटों के हिसाब से, आज तकरीबन 395 पे आ गया है। और 3.5 किलोवाट का निज़ाम 5.5 लाख रुपए का लग रहा था। बैटरीज वहीं पे खड़ी हुई हैं, अगर बैटरीज इसके अंदर एडजस्ट करके भी चलेंगे तो तकरीबन ये निज़ाम आपका इस टाइम 490 पे आ गया, 490 495 पे आ गया। कम हुआ है यार। बिल्कुल, एक देखें एक छोटे प्रोजेक्ट पे भी अगर 55 से 60 हज़ार का फ़र्क आ गया तो फ़र्क तो है ना। तो ये सारी चीज़ें, बैटरी अपनी जगह है, अगर बैटरी के भी कुछ प्राइस पीछे की तरफ आ जाएँ तो कंज्यूमर को और रिलीफ मिल जाएगा। बैटरी बदस्तूर अपनी जगह जायज़ है, अपनी जगह खड़ी हुई है, अपनी जगह पे है वो। बाकी जायज़ प्राइस जो है पैनल के आप कंज्यूमर खुद फैसला कर सकता है कि रिवर्स गेयर किसने लगाया, हम लोगों ने लगाया, बैटरी वाले भी लगाएंगे तो उनको भी लगाना चाहिए। देखें, जब लोकल आप एक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आप क्यों अपने रेट, आपके तो रेट रिवर्स हुए ही नहीं, दुनिया जाने पीछे कर दी, आप वहीं पर खड़े हुए। तो कुछ आप लोग भी रिवर्स हों ताकि पब्लिक को रिलीफ मिले, उनके लिए आसानी हो। तो ये सारा है माजरा अब तक का, और नॉइज़ी एनवायरनमेंट है सारा, उसके बावजूद हम इस वीडियो को आगे लेके चल रहे हैं। काम का टाइम है, खैर कोई बात नहीं। आपकी मोहब्बत, लोगों की मोहब्बत, सबका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। नहीं, बड़ा बेहद शुक्रिया। आप बहुत इतनी मोहब्बत से, कल एक साहब आए, बहुत मोहब्बत से मिलकर गए, कहने लगे यार हम आपको रेगुलर देखते हैं, और वो जो जिंदाबाद वाले कमेंट्स हैं वो मैं ही करता हूँ आपकी वीडियो पे। मैंने कहा अच्छा भाई, कहने लगे जो जिंदाबाद वाले जो कमेंट्स हैं वो मैं करता हूँ आपकी वीडियो में। अल्हम्दुलिल्लाह हमसे एक नाइट्रॉक्स का इन्वर्टर उन्होंने ख़रीदा मार्केट से, मैंने उनको 2000 रुपये कम में, वो लोएस्ट प्राइस सबसे लेकर आए थे। मैंने कहा आपको कितने का मिल रहा है, बोले इतने का। मैंने कहा आप मुझे 2000 रुपये उससे भी कम दे दें, चलें। तो आप वीडियो देखते रहते हैं रेगुलर, और ये सारी चीज़ें, तो बड़ा खुश हुए कि यार आपने मज़ीद 2000 रुपये हमें, मार्केट में इससे कम में कोई नहीं दे रहा, आपने उससे मज़ीद 2000 हमें और कम कहा, तो बिल्कुल आप दे। तो बचत हुई ना यार। हाँ, जाहिर सी बात है, उनका चले पेट्रोल का ही खर्च निकल गया। जो कार लेकर वो आए थे इन्वर्टर लेने के लिए, इतना बड़ा बॉक्स होता है उसका, नाइट्रॉक्स 8 किलोवाट, लोगों ने देखा बड़ा साइज़ होता है। ये सारी चीज़ें तो जो बचत उनके लिए हो सकी हमने की। और बाकी आज 11 अगस्त हो गई, 14 अगस्त की आमद है, सब लोगों को आज़ादी मुबारक, 14 अगस्त की मुबारकबाद। हाँ, सबको 14 अगस्त की मुबारकबाद। और मैं देख रहा हूँ, काम से हट के एक बात करूँगा सोशल मीडिया पे, आज़ादी की कदर करें, आज़ादी की कदर करें, और कुछ अनासिर के पीछे इतना बेहोश ना हो जाएं कि आज़ादी से आपको नफ़रत हो गई। एक कैंपेन चल रही है आज़ादी से नफ़रत, ऐसा नहीं है। आज़ादी की कदर करें। आपको 24 घंटे के लिए एक कमरे में बंद कर दिया जाए, उसके बाद जब आपको उसमें से निकालेंगे तो आपको पता चलेगा आज़ादी होती क्या है। तो हर आदमी ये कह रहा है ना कि हम आज़ाद नहीं हैं। आपको मैं एक 24 घंटे के लिए एक कमरे में बंद कर दूँ, उसके बाद जब खोलूँगा तो आपको पता चलेगा आज़ादी की कदर क्या होती है, आज़ादी होती क्या है। तो ये कह देना बहुत आसान है कि हम आज़ाद नहीं हुए, ऐसी बिल्कुल। मुल्क से प्यार करें, मुल्क के लिए काम करें, मुल्क को और मुल्क से प्यार करें, इससे नफ़रत, हाँ, इसलिए नफ़रत ना करें। और ये सब सियासी मामला हैं, ये इनकी आपसी लड़ाइयाँ, इनके चक्करों में आप अपने इमेज को, अपने किरदार को, अपने इदारों को और अपनी चीज़ों को बर्बाद नहीं करें, उनको बुरा भला ना बोलें। इस मुल्क से प्यार करें, आज़ादी की कदर करें। आप सबको आज़ादी मुबारक आखिरी में बहुत बहुत। जी जी, बहुत कीमती टाइम आपने दिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।